हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हिंदी कहानी कबूतर के चूजे। चूजे क्या होते हैं बेटा? पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं उन्हें चूजे कहा जाता है। हमारे पड़ोस में कबूतर या कौवों की कमी नहीं है। मैं उनसे उकता चुकी हूँ, मतलब परेशान हो गई हूँ। मैं कौन है बेटा? जिसने ये कहानी लिखी है, लेखिका। कबूतर मेरे गमले के हर पौधे का नाश कर देते हैं। वो जो छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं ना बेटा, गमलों में नया पौधा निकलता है तो कबूतर क्या करते हैं, एक तो उनकी बीट से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं और उन्हें तोड़ भी देते हैं वो। पहले मुझे लगा कि नई खोपले खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वे तो उनको उखाड़ ही देते हैं। नई नई खोपले मतलब नई पत्तियाँ जब आती हैं तो उन्हें खाते ही नहीं है खाली, और खाने के चक्कर में उखाड़ देते हैं, ज़मीन से ही निकाल देते हैं। कितना गुस्सा आता है इन पर, सब जगह गंदगी फैलाते हैं। आप तो जानते ही होंगे कबूतर घोंसला बनाने की मेहनत नहीं करते। उन्हें जहाँ पे भी कहीं जगह मिलती है ना बेटा, थोड़ा सा अंदर अंदर को, अंधेरे में को, तो वो वहीं पे अपना तिनके सब इकट्ठा करके घोंसला बना लेते हैं। अगर बना भी लिया तो उसका कोई रूप नहीं होता, जैसा तैसा उल्टा सीधा, जैसा उन्हें समझ आता है वैसे ही इकट्ठा करके सामान वहाँ रख देते हैं। मेरे गमले का एक पौधा तहस नहस करके उन्होंने वहाँ 2-3 तिनके लाकर रख दिए। पौधा ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया, और 2-3 तिनके लाकर रख दिए। उन पर कुछ तार के टुकड़े डाल दिए और दे दिए अंडे। ठीक है। दूसरे ही दिन कौवे ने एक अंडा चुरा लिया। अब कबूतर क्या करता है, वो अंडे खा जाता है। इसकी चिंता भी मुझे ही करनी थी। मैंने ही गमले को छाँव में रखा। अब गमले में अंडे दिए हुए बेटा, तो आपको भी लगेगा ना कि नहीं, अभी थोड़े टाइम बाद इसमें से बच्चे निकल आएंगे तो इनका कोई नुकसान ना हो, है ना। तो लेखिका ने भी क्या किया, गमले को उठा के एक तरफ छाया में रख दिया और कौवे से बचाने के लिए बाहर की तरफ पर्दा भी लगा दिया, जिससे कि कौवों को नजर ना आए। कबूतरों के लिए दाना पानी भी वहीं रख दिया ताकि उन्हें घोंसले से दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा टाइम वहीं पे रहें, अपने अंडों की देखभाल भी कर सके। अब घोंसले में 2 अंडे थे। कुछ दिनों बाद घोंसले से 2 चूजे बाहर आ गए। चूजे छोटे छोटे से बच्चे। कौवे फिर से आसपास मंडराने लगे, क्योंकि वो तो उन्हें भी खा जाएंगे। अब मुझे और मेरे भाई को पहरेदार बनना ही पड़ा। हमने मिलकर निगरानी शुरू कर दी, मतलब देखभाल। कुछ ही दिनों में दोनों चूजे उड़ने लायक हो गए। कबूतर उसके साथी पर मुझे बहुत गर्व हुआ। दोनों मिलकर अपने दोनों चूज़ों को उड़ना सिखा रहे थे। उड़ने का पहला पाठ पास वाले छज्जे पर पढ़ाया गया, मतलब अपने घोंसले से उड़कर छज्जे पर बैठ जाओ। एक पाली में वे एक ही चूज़े को ले जाते थे, एक बार में एक एक चूज़े को ले जाते थे और उसको उड़ना सिखाते थे। कबूतर चूजे की दोनों ओर बैठ जाते। खिड़की की जाली तक चूजे को बुलाया जाता। काफ़ी देर तक उनकी गुटर चलती, मतलब इंस्ट्रक्शन देते थे, वो बातचीत करते थे, है ना, कि ऐसे जाना है, ऐसे यहाँ तक आना है। फिर तीनों एक साथ उड़ जाते, मतलब इंस्ट्रक्शन दी जाती थी बेटा पहले, और फिर वो उड़ जाते। हमारे पेरेंट्स भी तो हमें ऐसे ही सिखाते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं एक एक चीज़ हमें कैसे सिखाई जाती है, कितनी मेहनत की जाती है बच्चे को सब कुछ सिखाने के लिए, है ना। तो उड़ान भरते समय दोनों चूजे के बिल्कुल करीब रहते, जिससे कि कोई भी उस चूजे को नुकसान ना पहुंचा जाए। अपने चूजे को उड़ना सिखाने के लिए उनकी लगन और कोशिश को देखकर मेरा मन भर आया। तो मन किस लिए भर आया कि उसे भी, लेखिका को ये फीलिंग हुई कि देखो, पेरेंट्स जो, चाहे वो पशु पक्षी में है चाहे इंसानों में है, सब जगह पेरेंट्स कितना अपने बच्चों की केयर करते हैं। चलो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, यह सोचकर मैं चिंता से मुक्त हो गई, क्योंकि अभी तक तो वो और उसका भाई दोनों मिलकर पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन यह क्या, अब कौवों ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया था। मतलब एक और नई मुसीबत हो गई। अब कौवे घोंसला बनाएंगे, फिर वो अंडे देंगे, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे, है ना बेटा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। अब हम इसमें जो जो नई बातें हमने सीखी हैं, देखिए कुछ वर्ड्स है। उगता, आप पहले से जानते होंगे, उगता मतलब परेशान हो जाना, या जिसको हम कहते हैं बोर हो जाना। चूजे, पक्षियों के छोटे बच्चे। नाश, नाश हो सकता है आपने अभी सीखा हो। आप जहाँ पे भी, जिस कैटेगरी में भी आपका आंसर है, उस पर आप टिक लगा सकते हैं।
तो समूह में बातचीत के बाद जाना, नाश का क्या मतलब है? नष्ट हो जाना, चीज़ का खराब हो जाना। कोपले, छोटी नई पत्तियाँ, उखाड़ निकाल कर फेंक देना। रूप, शक्ल, चिंता, परेशानी, दाना पानी खाना। मंडराने मतलब आसपास घूमना। निगरानी, पहरेदारी। और इसी तरीके से ये वर्ड्स की मीनिंग भी आप अपने आप लिखेंगे और टिक भी करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेखिका और उसके भाई को पहरेदार क्यों बनना पड़ा? क्यों बनना पड़ा? क्योंकि कबूतर के अंडे से चूजे बाहर निकल आए थे और उन्हें कौवे परेशान कर सकते थे, क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था बेटा, और वो छोटे इतने थे कि अपने आप को बचा भी नहीं सकते थे। हमारे पड़ोस में कबूतर और कौवों की कमी नहीं है, मैं उनसे उकता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि मैं शब्द यहाँ लेखिका के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ लेखिका अपने ही घर के बारे में बता रही है। लेखिका कौओं और कबूतरों से क्यों उकता चुकी थी, अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि वो गंदगी इतना करते थे और सारे गमलों को भी खराब कर देते थे। नए नए उसमें से जो भी कोपले आती थी उन्हें उखाड़ फेंकते थे। तो आपको भी आंसर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लेखिका को किस पर और क्यों गर्व हुआ? लेखिका को चूज़ों को जब वो अपने उसके पेरेंट्स उड़ना सिखा रहे थे, उनकी लगन और कोशिश देखकर लेखिका को उन पर गर्व महसूस हुआ और उसका मन भर आया। माता पिता जिस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उसी प्रकार दोनों कबूतर माता पिता भी अपने चूज़ों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। उन्हें खाना भी खिलाते थे बेटा, वो देखभाल भी करते थे, क्या ना, सबसे बचा के भी रखते थे। और फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, उड़ना भी सिखा रहे थे। तो ऐसे ही तो हमारे पेरेंट्स भी करते हैं ना। इसी लिए ये सब देखकर लेखिका का मन भर आया और उन पर उसे गर्व हुआ। चलो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, अपनी राय लिखिए। अंडे से चूजे निकलने के बाद उनके उड़ान भरने तक लेखिका को पहरेदार बनना पड़ा था, ताकि चूज़ों को कोई परेशान ना कर पाए। लेकिन क्योंकि अब चूजे उड़ना सीख गए थे, इसलिए अब लेखिका की जिम्मेदारी पूरी हो गई थी।